Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 11.2. If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. Theorem में क्या कह रहे हैं? If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. सबसे पहले तो what is mean by arc? ये arc क्या चीज़ है? ठीक है ये, और chords क्या हैं? chords क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए, और फिर उस chords की corresponding arcs, what is mean by that? So first let we have a circle, this a circle with center O. A chord is a line segment which touch the circle at 2 points. like अगर ये A point है और ये B point है, तो ये जो 2 points को line segment join कर रही है, that is the chord. so ये A B एक chord होगी, ठीक है, और ये second chord मैंने draw की है C D. this is the second chord, ठीक है, ये तो chords होगी. फिर कह रहे हैं कि then their corresponding arcs. corresponding arcs क्या होते हैं? मीन्स कि अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, लेट वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ए और बी, ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए. तो इन 2 पॉइंट्स का ये जो सर्कमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस है, मीन्स के बेसिकली आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. ये जो सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, इसी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, उसको आर्क कहा जाता है. तो अब देखिए मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, तो इस ए से लेके इस बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज कॉल्ड द आर्क. तो अब ये देखें, इस ए से इस बी तक का ये जो हिस्सा है ये कम है, ठीक है, और इसी ए से अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये यहाँ से इस बी तक का ये जो पार्ट है, ये भी आर्क है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस आर्क एंड दिस आर्क? सो ये जो कम पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, इसको बोलते हैं माइनर आर्क. दिस इज़ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है. और ये जो बड़ा हिस्सा है, ठीक है, ये बड़ा पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, दिस इज कॉल्ड द मेजर. दिस इज मेजर आर्क. ये हमारा है मेजर आर्क. अब चूँकि आर्क को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है इससे, जो इसकी लेबलिंग है या डिनोट किया जाता है आर्क को, इस तरीके से किया जाता है ए बी, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कह सकते हैं. बट अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ए बी इज़ आर्क, तो हमें कैसे समझ आएगी कि ये माइनर आर्क की बात हो रही है या मेजर आर्क की बात हो रही है? तो इसीलिए मेजर और माइनर आर्क को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी टेक अ पॉइंट ऑन बोथ द आर्क्स. इट मे बी आप इसको ई ले लें, और इस मेजर आर्क के लिए आप कहीं भी पॉइंट एफ ले लें, ठीक है. मैं यहाँ पॉइंट एफ ले लेती हूँ. तो अब जब मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि ए ई बी, दिस रिप्रेजेंट द माइनर आर्क ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है. दिस इज द माइनर आर्क, ये माइनर आर्क को शो कर रहा है. और मेजर आर्क के लिए फिर हम क्या ले लेंगे? मेजर आर्क के लिए ए से एफ और एफ से बी तक का जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, दिस इज़ मेजर आर्क. तो मेजर आर्क जो शो हम करेंगे, तो ए एफ बी लेके इस तरीके से जो है मेजर आर्क को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है. सो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइनर आर्क के लिए हम जो है वो कोई भी पॉइंट माइनर आर्क में ले लेंगे और एफ को भी शो कर लेंगे. तो मेजर और माइनर आर्क का तो ये फ़र्क हो गया. अच्छा, अब स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो लेट वी हैव 2 chord, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये गिवन है. प्रूव करने देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स के इस ए बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है वो ये है, तो इसलिए यहाँ भी हम इसको ए ई बी कर देंगे. तो ए ई बी इस chord की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है. और जो है ए एफ, यहाँ हम एफ पॉइंट ले लेते हैं, तो इस सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो है दैट इज सी एफ डी, ठीक है. सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपने जो है वो प्रूव करना है. सो इसको प्रूव करने के लिए अब ये देखें, मेजर माइनर और सेमी सर्कल. तो अगर मैं देखूं तो इस कॉर्ड की, अगर हम ये कॉर्ड ले रहे हैं ना, दिस ए बी,
ए बी की माइनर आर्क ये है और इसी ए बी की मेजर आर्क जो है ए एफ बी है। तो जो रिजल्ट मैं माइनर के लिए प्रूव करूँगी वही रिजल्ट उस मेजर आर्क के लिए भी होगा, इसलिए माइनर मेजर एक ही थ्योरम में जो है वो प्रूव किया गया। इट मे बी मेजर आर्क, इट मे बी माइनर आर्क, ठीक है। माइनर और मेजर आर्क को आप एक ही थ्योरम में जो प्रूव करते हैं। सेमी सर्कुलर का मतलब ये है कि अब ये देखिए कॉर्ड जो है, सेमी सर्कल क्या होता है, अ सर्कल विच अ डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो देखिए बेसिकली ये भी अगर मैं यहाँ से ए बी हटा के यहाँ सेमी सर्कल में ड्रॉ कर दूँ तो सेमी सर्कल में डायमीटर जो है वो टू पार्ट्स पे, इक्वल पार्ट्स पे सर्कल को डिवाइड करता है ना। तो ये भी तो कॉर्ड है बेसिकली, अ कॉर्ड विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द डायमीटर विच बट द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी ये देखिए ये आर्क है ए ई बी और ए एफ बी, ये भी आर्क ही है, तो हम इसमें भी सेम रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो होगी मेजर, माइनर और सेमी सर्कुलर में जो आर्क्स के इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम जी करते हैं इसमें इसको प्रूफ। ओके, अब देखें हमने ये सर्कल ले लिया, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। इसको लेबलिंग कर दें ओ से क्योंकि दिस इज़ द सेंटर, सेंटर फिक्स होना चाहिए और वह सर्कल में सेंटर फिक्स ही होता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो बस एक ही इसी तरह सर्कल ड्रॉ करके यहाँ सेंटर ओ ले लेते हैं और फिर उसमें ज्वाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो सेंटर इज़ बेसिकली फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। सो सेंटर गलत नहीं लेना। ओके, दिस ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसे देखें ए बी और सी डी, दीज आर द टू कॉर्ड्स और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्स आर कॉन्ग्रेंट, मीन ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ डी। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। वो मेजर और माइनर की मैंने डिटेल आपको दे दी है। सो अब यहाँ हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले आ जाएगा कि टू कॉर्ड्स अ सर्कल विथ सेंटर हो, पहले तो ये आपने मेंशन करना है, अ सर्कल विथ सेंटर O where AB and CD are two chords and they are congruent, ठीक है। So such that AB is congruent to CD, ये गिवन में आ गया सारी स्टेटमेंट, ठीक। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। सो प्रूफ के लिए हम ले लेंगे कॉर्ड्स को कॉन्ग्रेंट। सो टू प्रूफ की हेडिंग दें, ये तो गिवन आ गया। सो टू प्रूफ क्या आ जाएगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, सो ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी एफ डी, ठीक है। यहाँ आपने लिख देना है ए ई बी आर्क्स विल बी कॉन्ग्रेंट टू द आर्क सी एफ डी, और ये हम ले रहे हैं माइनर आर्क, ठीक है। और मेजर भी मेंशन कर दें, वेयर ए एफ बी, इस ए बी की मेजर आर्क ए एफ बी, सो ये आ जाएगा ए एफ बी इज कॉन्ग्रेंट टू इस सी डी की मेजर आर्क, ये हो जाएगी ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सी ई डी, सी ई डी, और ये आपने मेंशन कर दें दीज आर मेजर आर्क, ठीक है। अच्छा, दीज आर द मेजर आर्क्स ऑफ, ओके, so these are the major arcs, both are the chords of arcs of the chords A B and C D, ठीक है। यहाँ आपने मेंशन किया है कि A B और C D आपका कॉर्ड्स है, ठीक है। तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर आर्क्स भी आपस में इक्वल होती हैं, यह आपने
प्रूफ कर देना है। सही। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, एज वी टेकिंग द सेंटर ओ, यह हमारा सेंटर ओ है, तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इसको हम ए से भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इसको हम बी से भी ज्वाइन कर देंगे, इसको आपने सी और डी से भी ज्वाइन कर देना है। ये अभी हम अ सर्कल में कर रहे हैं, ठीक है। इसी में इसका सेकंड केस, अभी हम फर्स्ट केस को डिस्कस करें, इसी में सेकंड केस में हम टू कॉन्ग्रुएंट्स में सेम रिजल्ट जो है वो प्रूफ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो अब इस पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने किया है ज्वाइन ओ टू ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी थी। अब हम करेंगे प्रूफ। ओके, प्रूफ में हम स्टेटमेंट और रीज़न लेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए, जब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, सो अगेन वी आर हैविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एक है ए ओ बी और दूसरा है सी ओ डी। सो टेक देम इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म। सो इन अ ट्राइंगल ए ओ बी कॉरेस्पॉन्डेंस विथ ट्राइंगल सी ओ डी। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अच्छा, अब हाँ, सबसे पहले तो ये देखें, ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, गिवन में था ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये गिवन में था, तो रीज़न हम लिख देंगे गिवन। उसके बाद आप देखिए ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, दिस इज द ओ, सही है। सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस हैं तो डिस्टेंस इक्वल ही होता है सेंटर से, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और सेकंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, अगेन वही रीज़न आ जाएगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। Okay, as the triangles are, we completed the 3 elements, so triangles are congruent. So triangle AOB is congruent to triangle COD. तो 3 sides थी, ठीक है। So इसका रिजल्ट क्या आ गया, SSS is congruent to SSS, means the 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the triangles of the then the triangles are congruent. So इस रिजल्ट की हेल्प से जो है वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लोग, जब हमने इसको ज्वाइन किया था तो यहाँ पर हमारा एंगल्स बन गए थे, सेंट्रल एंगल बन गए थे, एंगल 1 और ये एंगल 2, दीज आर द सेंट्रल एंगल। तो जिस तरह हमने थ्योरम 11.1 में सेंट्रल एंगल को लिया था कि उसमें हमने रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसमें सॉरी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सेंट्रल एंगल की जो अगर सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहाँ हम देखें, एज वी टेक एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, दीज आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीज़न क्या आ जाएगी, कॉरिस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles. So as these are the corresponding angles of congruent triangles, but these are central angle, so central angles of congruent arcs आपका ये जो है ये आप यहाँ पर प्रूफ में ले सकते हैं कि as these are the central angle, मेंशन यहाँ कर दें ज़रूर, एक एंगल 1 एंगल 2 आर central angle. So as these are central angles, so means कि their corresponding arcs are congruent. So prove that AEB is congruent to arc CFD.
ठीक है, सेंट्रल एंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क यहाँ आप लिख सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, so whenever central angles are congruent their corresponding arcs are congruent। so अब ये रिजल्ट जो है वो मेजर आर्क के भी लिखे हैं, द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स थे, ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मेजर हो, ये मेजर आर्क हो या माइनर आर्क हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं क्योंकि उनके सेंट्रल एंगल जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ठीक है। अब इसका केस 2 जो है वो हम सेकेंड वीडियो में कर लेंगे।